एक बार की बात है, शहर से दूर एक छोटे से गांव में महेश अपनी पत्नी शारदा के साथ एक छोटे से घर में बहुत ही खुशी से रह रहा होता है। कुछ दिनों बाद शारदा एक बच्ची को जन्म देती है। वो बच्ची बचपन से ही बहुत ज़्यादा काली होती है, लेकिन महेश और शारदा उसे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और उसका नाम मुस्कान रखते हैं। वो बच्ची 3 साल की हो जाती है और शारदा एक और बच्चे को जन्म देती है, जो कि एक लड़का होता है। शारदा और महेश उसका नाम नुकुल रखते हैं। नुकुल और मुस्कान बड़े हो जाते हैं। महेश और शारदा उन दोनों का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और वो उन दोनों को स्कूल भेजने लगते हैं। मुस्कान जब स्कूल में जाती है तो वो अगले बेंच पर बैठ जाती है। टीचर जब क्लास लेने के लिए आती है तो वो मुस्कान से कहती है कि तुम कौन हो, पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मुस्कान कहती है कि मेरा न्यू एडमिशन हुआ है। टीचर मुस्कान से कहती है कि पीछे जाकर बैठ जाओ, तुम आगे क्यों बैठी हो, तुमने अपनी शक्ल देखी है आगे बैठने वाली। मुस्कान की टीचर उसके काले रंग की वजह से उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, जिससे मुस्कान बहुत ही परेशान रहती थी और वो अपने घर में अपने बाबा और अपनी माँ को भी नहीं बताती थी ताकि वो टीचर उससे अच्छा बर्ताव करे। मुस्कान पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी टीचर उसे रोज़ मारती, रोज़ उसे झिड़कती। लेकिन मुस्कान इन बातों को नज़रअंदाज कर देती थी और वो बहुत ही मन लगाकर पढ़ती थी। एक दिन मुस्कान अपनी होमवर्क की कॉपी ले जाना भूल जाती है और टीचर सब बच्चों की कॉपी चेक करती है, लेकिन मुस्कान के पास कॉपी नहीं होती। उस दिन तो टीचर हद ही कर देती है। उसके पास किलो वाली छड़ी होती है और वो मुस्कान को उससे बहुत ज़्यादा मारती है। मुस्कान के हाथ से खून निकलने लगता है। वो कहती है, टीचर मुझे छोड़ दो, मेरे हाथ से खून निकल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन टीचर उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उससे कहती है कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, ऊपर से तुम काम भी नहीं कर आई, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी बल्कि तुम्हें सज़ा दूँगी, वो भी बहुत ज़्यादा। टीचर उसे मारती रहती है, उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकलता है। इसी तरीके से टीचर उसे रोज़ झिड़कती और उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। एक दिन टीचर उससे सज़ा देने के लिए धूप में छत पर रोक देती है। मुस्कान वहाँ पर धूप में खड़ी रहती है और उससे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो चकरा कर वहाँ पर छत से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उन दिनों उसका बाबा भी दूर शहर में काम के लिए गया होता है। वो जब वापस लौटता है और उसे मुस्कान के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है और उसे मुस्कान की मौत के बारे में कुछ नहीं पता होता कि उसकी मौत कैसे हुई। वो मुस्कान को आखिरी बार देख भी नहीं पाता क्योंकि वो यहाँ पर होता नहीं है और गांव वाले मुस्कान का अंतिम संस्कार कर देते हैं। मुस्कान का बाप उसकी याद में बहुत दिन उदास ही रहता है। कुछ दिनों बाद महेश नुकुल को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और वो उसको स्कूल छोड़ के वापस आ रहा होता है और उसको ऊपर स्कूल की छत पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा काली होती है और उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। महेश कहता है कि ये कौन सी लड़की है। महेश ऊपर जाकर देखता है लेकिन ऊपर कोई भी नहीं होता। महेश घर को वापस चला जाता है और उसके बारे में सोचने लगता है कि छत पर तो कोई था, लेकिन मैं ऊपर गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। महेश इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। वो फिर कुछ ही दिनों बाद नुकुल को छोड़ने जाता है। फिर से उसे छत पर कोई दिखाई देता है, लेकिन फिर से वो ऊपर जाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। महेश इस बात को फिर से नज़रअंदाज कर देता है। वो छत पर मुस्कान ही होती है जो कि अपने पापा को दिखाई तो देती है, लेकिन जब उसका बाबा उसके पास आता है तो वो गायब हो जाती है। मुस्कान का भूत अपनी मिस से बदला लेने के लिए आया होता है। उधर मुस्कान की टीचर क्लास ले रही होती है। मुस्कान वहाँ पर पहुँच जाती है और मुस्कान की टीचर बच्चों को सज़ा दे रही होती है। मुस्कान जब ये देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मुस्कान छड़ी पर जादू करती है और छड़ी टीचर को खुद ब खुद मारने लगती है। टीचर कहती है कि ये क्या हो रहा है, लगता है क्लास में कोई भूत है। टीचर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन फिर टीचर सुबह को खाना खा रही होती है कि वहाँ पर मुस्कान चली जाती है। टीचर को तो मुस्कान दिखाई नहीं दे रही होती। टीचर खाना खा रही होती है कि मुस्कान जादू करती और टीचर के सारे खाने वाले बर्तन उड़ने लगते हैं। टीचर बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर लगता है मुझे कोई भूत है। मुस्कान ऐसे ही टीचर को बहुत ज़्यादा तंग करती है, उसे बहुत ज़्यादा सज़ा देती है। एक दिन टीचर सो रही होती है और मुस्कान जाती है और टीचर पर जादू कर देती है, जिससे टीचर का रंग काला हो जाता है। मुस्कान कहती है कि तुम मेरे काले रंग की वजह से मुझसे नफरत करती थी, लो अब मैंने तुम्हारा रंग भी काला कर दिया है, अब मैं देखती हूँ कि तुम अपने काले रंग से कैसे नफरत करती हो। मुस्कान की टीचर जब वो सुबह उठती है और शीशे में खुद को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि मेरा चेहरा काला कैसे हो गया। मुस्कान की टीचर बहुत ज़्यादा चेहरा धोती है लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं होता, लेकिन वो मेकअप के जरिए अपना काला रंग दूर कर देती है और वो स्कूल जा रही होती है। मुस्कान कहती है कि तुम अपना काला रंग किसी से कैसे छुपा पाओगी। मुस्कान अपने जादू से बारिश करती है, जिससे टीचर का सारा मेकअप उतर जाता है और उसका नीचे से काला रंग दिखाई देने लगता है। टीचर जब क्लास में पहुंचती है तो सारे स्टूडेंट उसे देखकर हंसने लगते हैं। टीचर कहते हैं कि ऐसे हंसते हैं, किसी के काले रंग का मजाक नहीं उड़ाते, मैं काली हूँ तो क्या हुआ। टीचर क्लास छोड़कर जाने लगती हैं तो पीछे से एक बच्चा कहता है कि जब ये मुस्कान को सजा देती थी उसके काले रंग की वजह से, तब इसे नहीं पता था कि काले रंग से कुछ नहीं होता। अब ये कह रही है कि काला रंग है तो क्या हुआ। टीचर ये बात सुन लेती है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और वो जाकर इसके बारे में सोचने लगती है कि मैंने मुस्कान के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया।
मुस्कान खड़ी सब कुछ के देख रही होती है और कहती है कि टीचर को अब पछतावा हो रहा है। अगले दिन मुस्कान का बाप अपने बेटे नुकुल को छोड़ने आता है। जब वो छोड़कर वापस जा रहा होता है तो उसे स्कूल की छत पर फिर से वो लड़की दिखाई देती है। महेश वहां पर जाता है तो वहां पर एक लड़की खड़ी होती है। महेश उससे पूछता है कि तुम मेरी बेटी मुस्कान हो, तुम मुझे यहाँ पर दिखाई देती थी, लेकिन जब मैं ऊपर आता था तो तुम गायब हो चुकी होती थी। सच सच बताओ, तुम मेरी बेटी मुस्कान हो ना? मुस्कान कहती है हाँ, मैं आपकी बेटी मुस्कान हूँ। मुस्कान अपने बाप को सारी बात बताती है। महेश कहता है कि मैं टीचर को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे कैद करवा दूंगा, मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुस्कान अपने बाप से कहती है कि नहीं, आप उसे छोड़ दीजिएगा, उसे पछतावा हो गया है और उसे मैंने सज़ा भी दे दी है। महेश स्कूल में जाता है और टीचर का पता करता है, लेकिन टीचर वहां पर नहीं होती और हेडमास्टर कहता है कि वो तो कई दिन पहले छोड़कर चली गई। महेश टीचर को बहुत ज़्यादा ढूंढता है, लेकिन वो जब अपने घर पहुंचता है तो टीचर वहां पर ही होती है। टीचर महेश से माफ़ी मांग लेती है और उसको सारी बात बता देती है। महेश भी टीचर को माफ़ कर देता है क्योंकि उसकी बेटी मुस्कान ने उससे कहा होता है। वहाँ पर मुस्कान भी आ जाती है और वो टीचर को कहती है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, आप अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं, अब बच्चों को सज़ा मत दिया करेगा, बल्कि उन्हें बहुत ही लगन से पढ़ाया कीजिएगा। जिससे मुस्कान की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और टीचर भी बच्चों को सुकून से और आराम से और बगैर सज़ा के पढ़ाने लगती है।